दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। आर्मी चीफ की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान बावर करा दिया कि दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्द मुल्क के इक़्तिसादी मफादात खुसूसन CPAC के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। कोर कमांडर्स को अफगानिस्तान में सरगर्म दहशत गर्दों से इलाकाई सलामती को लाहक खतरे पर भी ब्रीफिंग। इजलास में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर इजहार तशवीश। शहदाए वतन को खिराज तहसीन। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़्म। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान में सरमायाकारी मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने का अज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को भी मुतासिर कुन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने भी सऊदी सरमायाकारी खुशाइंद करार दे दी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को PIA, एयरपोर्ट निजकारी, ज़राअत, IT और ह्यूमन रिसोर्सेज, मादनियात समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैज़ाबाद धरना रिपोर्ट पब्लिक करने और बहावल नगर वाक़े के जज की सरबराही में तहक़ीक़ात का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पंजाब पुलिस को करप्ट करार दे दिया। बोले कारकुनान पर बेइंतहा जुल्म हो रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर भी बरस पड़े। कहा अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। पेश गोई की कि बानी PTI इसी माह रिहा होंगे। रिहाई मुज़ाकिरात से नहीं, मेरिट पर होगी। फैज़ाबाद धरना से मुतालिक कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा ना हो सकी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ज़राए की तस्दीक। रिपोर्ट जमा होने से पहले काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वफाकी हुकूमत ने कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने रिपोर्ट वापस होने की खबर की भी तरदीद कर दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुकात इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने का अज़्म। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तिफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। मुल्की क़यादत का सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। यह दौरा बाहमी शराकतदारी को मजीद मुफीद बनाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने सरमायाकारी बढ़ाने और मौशी इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार की यकीन दहानी करवाई। आसिफ जरदारी का खादिमीन हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। दोनों ममालिक का गजा में फौरी जंग बंदी और मशरक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर। सऊदी अरब के मौवन वज़ीर दिफा अहम दौरा पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द का इस्तकबाल करेगा। सऊदी अरब के मौवन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल अब्दुल्ला आर्मी चीफ समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुश्तरका दिफाई प्रोजेक्ट्स बशमूल दीगर दिफाई अमूर ज़ेर बहस आएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। आर्मी चीफ की इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन में दहशत गर्द हमलों को नाकाम बनाने की तारीफ। अहम दहशत गर्द सरगना की हलाकत में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों को सराहा। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। आर्मी चीफ की कोर कमांडर्स को हिदायत। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन से फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई। उस वक्त के आर्मी अफसरान ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ गए। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। इंतहा पसंदी से निमटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाजमी है। रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैज़ाबाद धरने जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। उस वक्त की मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या एहलकार को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फैज हमीद धरना केस की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। मुबैना इंतखाबी धांधली पर भी तनकीद। कहा ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही प्री पोल धांधली का बाजार गर्म है। हमारे नुमाइंदे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट्स पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। उमर अयूब की महंगाई पर हुकूमत को खरी खरी बातें। कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी। 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकील सलमान सफ्तर के दलाइल मुकम्मल। कहा प्रोसिक्यूशन का पूरा केस आजम खान के ऊपर बनता था। मैं प्रोसिक्यूशन में होता तो कभी भी स्टेटस मुलजिम से गवाह में तब्दील करने का मशवरा न देता। जस्टिस औरंगजेब गुल हसन ने रिमार्क किए, ये साइफर तो अहम मुकदमा है, बड़े स्टेक्स हैं। आम मुकदमे में भी कोई मरकजी गवाह गायब हो जाए तो वापस आकर उसके बयान की क्या हैसियत होगी। फ्लड गेट खोल दें तो कोई भी मरकजी गवाह ऐसे ही गायब किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा आजम खान मुकदमे का मुलजिम भी था, उसका ऐसे गायब होना और वापस आ जाना मुकदमे पर असर डालेगा। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई ने शीशे के कमरे में बिठाकर बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना खिलाफ कानून करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हसन रऊफ ने कहा बानी पीटीआई के साथ मुलाकात में शीशे और एक बल्ब लगाया गया। शेर अफजल मरवत बोले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात में रुकावट न डालने के अहकाम दिए मगर अमल दरामद नहीं हुआ। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार के वकला की गैर संजीदगी और अदम पेशी पर इजहार बरहमी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा दोनों फरीक अदालत से सियासत खेल रहे हैं, ये खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी बनीगाला से जेल चली जाएं। दरख्वास्त खारिज होने के बाद वकील उस्मान रियाज गुल अदालत पहुंचे। ताखीर की वजह पुलिस नाकों को करार दिया। दरख्वास्तें बहाल करने की अपील भी दायर कर दी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की NA-130 से कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंतखाबी और जरदारी दायर की। NA-81 गुजरावाला से लीगी MNA अजहर कयूम नाहरा की कामयाबी का नोटिफिकेशन कालदम। ट्रिब्यूनल ने चौधरी बिलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। हल्का PP 133 से भी लीगी MPA राना मोहम्मद अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हमारा मैंडेट छीनकर फॉर्म 47 वालों को दिया गया। जिसका ज़मीर जाग जाए तो उसे जहनी मरीज करार दे दिया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। बोले अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। जाली मुकदमात खत्म होंगे और बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर इंसदादे दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। 12 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद लाहौर में अवाम के पास पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा रोटी की कीमतें मालूम की। रोटी के मयार और वजन का जायजा लिया। पंजाब में रोटी सस्ती ना करने के खिलाफ हुकूमती टीमों के भी छापे। दर्जनों तनूर मालिकान गिरफ्तार, कई को जुर्माने। रोटी सस्ती ना करने और हड़ताल पर उकसाने के इल्जाम में रावलपिंडी नानबाई एसोसिएशन का सदर शफीक कुरैशी गिरफ्तार। 16 MPO के तहत जेल मुंतकिल। उधर पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी रोटी और नान सस्ता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल दिया। खुशी है मरियम नवाज के अच्छे कामों को अली अमीन गंडापुर की सरकार फॉलो कर रही है। अब KP के अवाम को भी सस्ती रोटी मिलेगी।